Hello बच्चों, let's read the question. An electron and proton are separated by a large distance. The electron starts approaching the proton with energy 2 electron volt. The proton captures the electron and forms a hydrogen atom in first excited state. The resulting photon is incident on a photosensitive metal of threshold wavelength 4600 angstrom. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is, here we have given 4 options. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy of the nth orbit, which is given as minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पे z स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट हाइड्रोजन के लिए हम z की वैल्यू यहाँ पे 1 लेके कंसिडर करते हैं. सेकेंड, हम यहाँ पे यूज करेंगे आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन विच स्टेट्स कि अगर हम यहाँ पे किसी भी सरफेस पे फोटोन को इंसिडेंट करते हैं और फोटोन की एनर्जी एच म्यू है, तो ये एच म्यू एनर्जी कुछ तो यूज होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में और बाकी यूज होती है काइनेटिक एनर्जी देने में. दैट विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन सरफेस. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है. इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की ओर अप्रोच करता है, इसकी जो यहाँ पे एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा. जब हम इस फोटोन को एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. हमें उसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो जो फोटोन यहाँ पे एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन कंबाइन हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑलरेडी है, और जब ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी. दैट विल बी गिवन एज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 करके पुट करेंगे. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर. उस पर्टिकुलर केस में अगर हम वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनेगी दैट विल बी गिवन एज इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑलरेडी थी और माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यूज हो गई. तो जो फोटोन की एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन एज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन एज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है इसको हम किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करता है ऑफ द वेवलेंथ 4600 एंगस्ट्रम. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपल जो आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन है उसका यूज करेंगे. तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी दैट विल बी गिवन एज एच म्यू. ये टोटल फोटोन की एनर्जी आ गई जो हमने निकाली है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास 4000 एंगस्ट्रम दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्योंकि एंगस्ट्रम में है तो हम इसको डायरेक्ट 12,400 डिवाइडेड बाय जो गिवन वेवलेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल के आएगी. नाउ इसको सॉल्व करें अगर तो ये आ जाएगा 5.4 माइनस 2.69. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.